नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का एनडीटीवी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में। मैं हूं आपके साथ अस्मिता दुबे और बात करेंगे आज, क्योंकि देश भर में दशहरे की धूम मच रही है और आज दशहरा है। देश भर में इसे लेकर धूमधाम से मनाया जाता है। जगह जगह रावण के पुतले सजा दिए गए हैं, जिनका शाम को दहन किया जाएगा। भोपाल में दशहरा उत्सव के पहले सड़क किनारे रावण के पुतले रखे गए हैं। सड़कें भी रावण के पुतलों से सजी हुई नजर आ रही हैं। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। बड़े बड़े रावण के पुतले यहां पर रखे गए हैं और इसके दहन के लिए अब शाम का इंतजार किया जा रहा है। शाम को रावण का दहन किया जाएगा। तमाम तरह की तैयारियां यहां पर कर ली गई हैं। लोगों में उत्साह है। जब रावण दहन होगा तो इस दौरान सभी लोग यहां पर पहुंचेंगे, आयोजन स्थल पहुंचेंगे और इस रावण दहन यानी कि बुराई पर अच्छाई की जीत का दृश्य देखने के लिए लोग वहां पर एकत्रित होंगे। शाम को रावण का पुतला जलाया जाएगा। जहां देश भर में दशहरे की धूम है, तो वहीं दुर्गा पूजा के पर्व पर बंगाली समाज ने जमकर जश्न मनाया है। दुर्गा पूजा के विदाई कार्यक्रम में कालीबाड़ी में बंगाली समाज की महिलाओं ने देवी मां को सिंदूर लगाते हुए ढोल नगाड़ों की धुन पर जमकर डांस करते हुए नजर आए। बता दें कि बंगाली समाज हर साल मां दुर्गा के विदाई कार्यक्रम का आयोजन करता है। इस दौरान सुहागिन महिलाएं एक दूसरे को सिंदूर लगाकर शुभकामनाएं देती हैं। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कालीबाड़ी में, जहां बंगाली महिलाओं ने बड़े ही धूमधाम से मां की विदाई की और इस दौरान जमकर नृत्य करते हुए नजर आई। सभी महिलाएं, सुहागिन महिलाओं ने एक दूसरे को सिंदूर लगाया। दुर्गा मां के विदाई कार्यक्रम का यहां पर आयोजन किया गया था और क्योंकि ये हमेशा से प्रथा चलती आती है, जब बंगाली समाज की जो महिलाएं होती हैं, नवरात्र का जो नवमी का दिन होता है, उस दिन महिलाओं की तरफ से, बंगाली समाज की महिलाओं की तरफ से मां की विदाई की जाती है और इस आयोजन को काफ़ी भव्य तरीके से मनाया जाता है। इस दौरान आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं जहां पर मां की कितनी बड़ी प्रतिमा यहां पर रखी गई है और काफ़ी सुंदर तरीके से सजाया गया है। लेकिन क्योंकि अब विदाई का वक्त है, ऐसे में तमाम महिलाएं यहां पर पहुंची और जमकर डांस करती हुई नजर आई, थिरकती हुई नजर आई और साथ ही साथ विदाई कार्यक्रम में सभी सुहागिन महिलाओं ने एक दूसरे को सिंदूर भी लगाया है। कालीबाड़ी में बंगाली महिलाओं ने ये जश्न मनाया है। साथ ही साथ एक दूसरे को शुभकामनाएं देती हुई भी ये महिलाएं नजर आई हैं। देश भर में दशहरे का एक तरफ पर्व मनाया जा रहा है, धूम देखने को मिल रही है, तो दुर्गा पूजा के पर्व पर बंगाली समाज की तरफ से यहाँ पर जश्न मनाया गया और जमकर जश्न मनाया गया है। दुर्गा पूजा के विदाई कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का आयोजन कालीबाड़ी में किया गया, जहां बंगाली समाज की महिलाओं द्वारा इसका आयोजन किया जाता है। इस दौरान महिलाओं ने देवी मां को सिंदूर लगाते हुए ढोल नगाड़ों की धुन पर जमकर डांस किया है। और ज़्यादा जानकारी के साथ, ज़्यादा तस्वीरों के साथ हमारी सहयोगी अमृतांशी जोशी जुड़ चुकी हैं। अमृतांशी, हर तरफ देश भर में दशहरा को लेकर धूम देखने को मिल रही है, तो वहीं अब क्योंकि माँ की विदाई का समय भी आ गया है, तो ऐसे में माँ की विदाई का भी जश्न मनाया जा रहा है। किस तरह की तस्वीरें भोपाल में? बिल्कुल, देखिए, नम आँखों के साथ और चेहरे पर एक मुस्कान के साथ अब माता को विदा करने का वक्त आ गया है और फिलहाल बंगाली समाज की टीटी नगर कालीबाड़ी में मैं मौजूद हूँ और यहाँ पर आप देखेंगे कि किस तरीके से माता को सिंदूर लगाया जा रहा है। सिंदूर खेला जो है इस पूरी, हम कह सकते हैं, दिन को कहा जाता है और माता को सिंदूर लगाया जाता है, प्रसाद खिलाया जाता है और खुशी खुशी देखिए एक यहाँ पर रहती है। चाहे हम रिचुअल की बात करें कि माँ को खुशी खुशी विदा किया जाता है, क्यों माँ को सिंदूर लगाया जाता है, क्यों सिंदूर खेला होता है। महिलाएं बेहद ही खूबसूरत पारंपरिक यहाँ पर आप देखेंगे परिधानों में, बंगाली स्टाइल की जो साड़ी है उसमें ड्रेस्ड हैं। मैम, आपसे मैं जानना चाहूँगी, सिंदूर माँ को क्यों लगाया जाता है? मैं हमेशा देखती हूँ आप लोग काफ़ी इमोशनल होते हैं माँ को सिंदूर लगाते हुए। माँ के जाने की वक्त है ना, इसलिए उनको सिंदूर लगाते हैं। वो ऐसे माना जाता है कि माँ दुर्गा 4 दिन के लिए मायके आते हैं और उनको जाने के टाइम हम इसलिए सिंदूर और साड़ी और मिठाई के साथ बरन करते हैं और उनको अच्छे से विदा करते हैं उनकी ससुराल में, इसीलिए सिंदूर की माँ आती है। अच्छा, तो आप लोगों को बहुत मतलब, हाँ बताइए। बहुत ही मैं इमोशनल हो जाती हूँ माँ विदाई के लिए, इसीलिए ज़्यादा तो हिंदी नहीं आते हैं, मैं बंगाली हूँ लेकिन वो बोल देंगे। आपकी आंखों में आंसू भी आ गए? आ गए माँ के विदाई के लिए, बहुत आंसू आ गए। माँ जाते हैं ना ससुराल, इसीलिए बहुत दुख होता है। ये 4 दिन ये जो आंगन है ना, ये सुना हो जाते हैं, इसीलिए बहुत दुख होता है।
माँ के लिए। यहाँ पर ये जो तस्वीरें हैं ये बेहद ही आपको शायद इमोशनल कर दें, और यहाँ पर तमाम महिलाएं मौजूद हैं। शिवानी जी, मैं 3 साल से आ रही हूँ, आप मुझे हर साल यहाँ पर मिलती हैं। माँ के सिंदूर खेला का वक्त है, क्यों सिंदूर खेला जाता है, और ख़ासतौर से जो विवाहित महिलाएं होती हैं वो इस फेस्टिवल को मनाती हैं? ये 4 दिन के बाद माँ अपने मायके जा रही हैं वापस। तो बंगालियों में एक रीति है कि जब माँ, कोई बेटी जब मायके आती है और जब वापस जाती है तो उनको आलता सिंदूर इससे उसको विदाई दी जाती है कि आप अब जा रहे हो अपने ससुराल। तो वही रिचुअल है जो हम लोग यहाँ पे बंगाली जो लेडीज़ हैं, जो मैरिड लेडीज़ हैं, वो लोग इसमें बनाते हैं। तो ये माँ को विदाई देना विद आलता सिंदूर वो करवा के, सो दैट इज़ व्हाट। बिल्कुल, आलता सिंदूर यहाँ पर लगाया जाता है, और यहाँ पर आप देखेंगे महिलाएं एक दूसरे को सिंदूर भी लगा रही हैं। आपसे भी मैं जानना चाहूँगी, अभी आप माँ को सिंदूर लगाएंगी, जब सिंदूर लगाती होंगी कहीं ना कहीं थोड़ा सा दुख तो होता होगा दिल में कि अब माँ के जाने का वक्त आ गया है, लेकिन वापस भी आएंगी? माँ तो हृदय में बसी है, और इस माहौल का थोड़ा दुख ज़रूर होता है कि ये चला जाएगा, और इंतज़ार रहता है बहुत प्रेम से, और हम सब मिलकर। अभी देखिए यहाँ पर जो है एक दूसरे को सिंदूर भी लगा रही हैं महिलाएं, और यही सिंदूर खेला है जो कि बंगाली समाज का जो है ख़ास तौर से अगर हम बताएं आपको तो यहाँ पर माना जाता है। और देखिए एक और ख़ास रिचुअल इस बंगाली समाज में ये भी होता है कि जो न्यूली मैरिड विमेन होती हैं वो ख़ास तौर से जो है इस पूजा को परफॉर्म करती है, जो कि सिंदूर खेला की पूजा होती है। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर महिलाएँ मौजूद हैं, और हम इन्हीं से बातचीत करने की भी कोशिश करेंगे और जानेंगे कि कैसा लगता है। आपने आज सबसे पहले माँ की पूजा की है, आपको इस बार ये सौभाग्य मिला, कैसा लग रहा है, और सिंदूर खेला में आप कितना जो है इस दिन को शुभ मानती हैं? मेरा न्यू शादी हुआ है। आई एम अ महाराष्ट्रियन मैरिड टू बंगाली, सो इट मीन्स अ लॉट टू मी। आई फील रियली हैप्पी एंड ब्लेस्ड कि फर्स्ट टाइम मेरा जो सिंदूर खेला हुआ वो मैंने डायरेक्ट माँ को किया। तो आई एम वेरी हैप्पी, वेरी वेरी हैप्पी। कैसा लग रहा था जब आप माँ की पूजा कर रही थी, और अब देखिए माँ के जाने का भी वक्त हो गया है, सिंदूर लगा के आप लोग विदा कर रहे हैं? बहुत इमोशनल तो लग ही रहा है। इट इज़ अ वेरी इमोशनल एक्सपीरियंस। इतने दिन का सब सजना संवरना, पूजा, रोज़ आरती, पुष्पांजलि, और अभी सब बुरा लग रहा है, बट नेक्स्ट ईयर। अच्छा, देखिए यहाँ पर जो है माँ की विदाई की जा रही है। आपने भी सबसे पहले पूजा की थी, माँ को जाते जाते कुछ कहते हैं बंगाली में कि वापस आइएगा, किस तरीके से कहते हैं? मैं बस बोलती हूँ कि वापस आएगा, हमारे को देखने आओ, हमारे को ब्लेस करो अपने प्रेजेंस के साथ, तो वही। हाँ, कैसा लगा आज आपने फर्स्ट टाइम पूजा परफॉर्म किया है सिंदूर खेला? बहुत मज़ा आया, स्पिरिचुअल मोमेंट था, बट हाँ बहुत ही अच्छा लगा। हाँ, अच्छा আবার হবে। आप बता रहे थे कुछ, क्या बोलते हैं मैम? আসছে বছর আবার হবে, का मतलब अगले साल फिर होगा। अगले साल जल्दी फिर आएंगी, अगले साल ऐसे। अच्छा, आप लोग सिंदूर वो है। अच्छा हाँ, तो इसलिए मैं अभी पहली बार किया ना, इसलिए मैं बता रहे थे हम लोग उसको। अच्छा, आप लोग एक दूसरे को सिंदूर भी लगा रहे थे अभी। कितना स्पेशल मानती है मैम इस रिचुअल को, और कितने सालों से, कितने हज़ारों सालों से प्रथा चली आ रही हो? ये तो बहुत सालों से चला आ रहा है, और इसमें क्या है ना, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन पास ऑन होता है ना। जैसे अभी मैंने अपनी बहू को सिखाया, ऐसे आगे हम लोग पास ऑन करते हैं उसको। बिल्कुल, और तो यहाँ जैसे पर नई अमृतांशी शादी है, तो महिलाओं नई में शादी जिस के बाद तरह अभी से ये पहली उत्साह बार कर देखने रही को है, मिल रहा है, तो साथ ही आज हम साथ लोग ये ने उनको इमोशंस भी सिखाया। यहाँ पर नजर आ रहे हैं, काफी ज्यादा आंखें भरी हुई तमाम महिलाओं की नजर आ रही है। तो ये आंखें नम हैं माँ की विदाई के तहत। तो वहीं दशहरे को लेकर लोग काफी ज्यादा उत्साहित हैं। रायपुर से हमारे सहयोगी नीलेश जुड़ चुके हैं, उनसे भी जानेंगे कि आखिर दशहरे को लेकर क्या कुछ यहाँ पर खास तैयारियां की जा रही है, और खास तौर पर सीएम भूपेश बघेल आज पहुंचने वाले हैं कार्यक्रम में, तो किस तरह की दृश्य। बिल्कुल, मैं इस वक्त जहाँ पर हूँ वो दुर्ग और रायपुर का एक बॉर्डर इलाका है, जहाँ पर भी भूपेश बघेल शाम को आने वाले हैं। आप अगर मैं पीछे देख पा रहे होंगे तो अभी पुतले का जो है वो अभी सोया हुआ है, अभी उसको खड़ा करेंगे। इसके जो भी आतिशबाजी होनी है यहाँ पर, उसको लेकर जो तैयारियां की जा रही हैं, जो लोग हैं वो पुतलों को सजा रहे हैं, और कुछ देर में, 1 घंटे में तैयारी पूरी हो जाएगी, ऐसा कहना है इन लोग का। इसके अलावा पीछे तरफ अगर देख पाए तो एक कोशिश ये दिखाने की कि जो मंच है वो भी काफी सजाया जा रहा है। यहाँ पर आप अगर नजर आ रहा होगा दूर से, तो काफी सजाने की कोशिश की जा रही है मंच को। भूपेश बघेल जो सीएम है वहाँ शाम को आने वाले हैं। यहाँ पर न सिर्फ रायपुर बल्कि इसके आसपास के जो क्षेत्र हैं, खासकर अहिवारा विधानसभा या फिर दुर्ग का जो कुम्हारी और अहिवारा विधानसभा का क्षेत्र है,
चरोदा, वहां पर भी काफी ये प्रचलित इलाका है और यहाँ पर काफी लोग पहुंचते हैं। रावण दहन पे लगभग 1 लाख से 1.5 लाख लोगों की गैदरिंग होती है, बड़ा सा ग्राउंड है। यहाँ पर अभी तैयारियां चल रही हैं। आतिशबाजी को जो है वो उड़ीसा से मंगाई जाती है, जो आतिशबाजी टीम होती है वो आती है और वो तैयारी कर रही है। तो ये काफी फेमस इलाका है इस जगह का। लेकिन अभी रावण और कुंभकर्ण दोनों के पुतले लगभग तैयार हैं, खड़े करने की बात चल रही है। और उसमें जो अंदर में आतिशबाजी हो उसके लिए जो पटाखे लगाए जाते हैं वो सबकी तैयारी की जा रही है। जी बिल्कुल नीलेश, क्योंकि अब सीएम खुद इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पहुंचेंगे, ऐसे में सीएम कब कितने बजे तक पहुंचेंगे और रावण दहन के कार्यक्रम कितने बजे से शुरू होगा? देखिए, सीएम का आज छत्तीसगढ़ में दुर्ग और रायपुर में अलग अलग स्थानों पे रावण दहन के कार्यक्रम में शामिल होना है उनको। सबसे पहले जो अभी शेड्यूल आया है, प्रोटोकॉल आया है सीएम का, उसके मुताबिक सबसे पहले WRS कॉलोनी रायपुर जाएंगे, 5:45 बजे के आसपास का वहां का शेड्यूल है। उसके बाद ये इसी जगह जहां पर हम हैं, ये तीसरा स्थान है। इसके बाद भाटा गांव में एक जगह कार्यक्रम है उनका, 7-7:15 बजे का कार्यक्रम यहाँ पर जहां भी इस वक्त हम लोग हैं चरोदा में, वहां पर आना है इनको। इसके बाद भिलाई में 3-4 और जगहों पर कार्यक्रम है। तो ये माना जा रहा है कि इस जगह पर जहां पर हम लोग हैं इस वक्त, तो उस जगह पर 7-7:30 बजे के बीच रावण दहन जो है, रावण का पुतला दहन कर दिया जाएगा। और सीएम का जो कार्यक्रम है उसके तहत, हालांकि चुनावी समय है, आचार संहिता लगी हुई है, तो मंच से बहुत कुछ होने का यहाँ पर उम्मीद नहीं है, क्योंकि अपने इलेक्शन कमीशन के जो नियम होते हैं उसका भी फॉलो इनको करना है। लेकिन ये माना जा रहा है कि 7-7:30 बजे तक यहाँ पर रावण का पुतला दहन कर दिया कुल मिलाकर नियमों के पालन करने के साथ साथ यहाँ पर जो पर्व मनाया जा रहा है देश भर में दशहरे का, उसका भी लुत्फ उठाया जाएगा, उसका आयोजन किया जाएगा। और ऐसे में मंच से ज्यादा कुछ सीएम भूपेश बघेल के द्वारा बोलने की उम्मीद तो नहीं है, लेकिन फिर भी ये जो कार्यक्रम होगा उस कार्यक्रम को काफी ज्यादा भव्य बनाने की यहाँ पर कोशिश लगातार की जा रही है। मूर्ति लगातार हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। रावण का ये जो पुतला है काफी बड़ा पुतला है और अभी फिलहाल सोया हुआ है और तैयारियां आसपास तमाम तरह की चल रही हैं। मंच सजाया जा रहा है, पुतले में आतिशबाजी लगाई जा रही है। उड़ीसा से खास तौर पर यहाँ पर पुतले में आतिशबाजी लगाने के लिए बुलाया गया है। नीलेश, और देखिए लगातार हम तस्वीरें जिस तरह से आपने दिखाई, वहां पर कई लोग हैं जो कारीगर वहां पर पहुंचे हैं, जो पुतला बनाने वाले जो तैयारियों में जुटे हैं, उनकी तरफ से किस तरह से जानकारी दी गई कि आखिर उनको कितनी मेहनत लगी, कितना समय लगा ये सब बनाने में, तैयार करने में? तो देखिए ये तस्वीरें लगातार हम दिखा रहे हैं। धूमधाम से आज पूरे देश भर में दशहरा मनाया जा रहा है। बुराई पर अच्छाई की जीत का ये पर्व मनाया जा रहा है। और आपको बता दें कि दशहरा, जिसे विजयदशमी भी कहते हैं, इस पर्व को अश्विन मास के शुक्ल पक्ष में मनाया जाता है। और ऐसे में नीलेश लगातार तस्वीरें दिखा रहे जहां सीएम भूपेश बघेल खुद इस कार्यक्रम में पहुंचेंगे। नीलेश, क्योंकि अब तैयारियों की तस्वीरें आप दिखा रहे हैं लगातार, काफी ज्यादा यहां पर हलचल तेज दिखाई दे रही है। जो लोग वहां पर मौजूद हैं, तो जो तैयारियों में जुटे हुए हैं, उनकी तरफ से किस तरह का यहाँ पर आनंद लिया जा रहा है, क्योंकि इस तैयारी का हिस्सा बनना भी एक बड़ी बात। जी बिल्कुल, आप तस्वीरों में देख पा रहे होंगे कि बच्चे भी हैं और कुछ पेरेंट्स अपने बच्चों को लेकर आए हुए हैं। अगर नजर आ रहे होंगे आपको, कोई बाइक पर अपने बच्चों को बिठा कर लाए। ये सोचिए कि शाम का जब एक माहौल होता है, उसके पहले तैयारी, रावण के पुतले बनाए कैसे जाते हैं, वहां पर किस तरह से पटाखे लगाए जाते हैं, ये बच्चों में जो उत्साह है उसको दिखाने की भी कोशिश उनके परिवार वाले कर रहे हैं और लेकर आ रहे हैं। बच्चे स्वतः भी जो आसपास के हैं वो पहुंच रहे हैं, कैसे यहाँ पर तैयारी चल रही है वो देखने के लिए। अगर आप तस्वीरों में हम देख पा रहे होंगे कि रावण का जो अंदर का इलाका पुतले का, वहां पर कुछ लोग बैठे आपको नजर आ रहे होंगे, जो अभी पटाखे और ये सब जो लगाते हैं ताकि आतिशबाजी का आनंद लोग ले सकें, वो भी एक तरह से पूरी तैयारी की जा रही है। ये बाहर की टीम है, उड़ीसा से लोग आए हुए हैं और उन लोग तमाम इस तरह की तैयारियां कर रहे हैं। सिर्फ रावण ही नहीं, बस आप यहाँ पे 2 पुतले बनाए जा रहे हैं, एक रावण और दूसरा मेघनाथ का पुतला, जो भी ये भी मेघनाथ का पुतला भी लगभग बनकर तैयार है। इसको बस अब खड़े करने की मतलब देरी है इनकी। और ये बताया जा रहा है, इन लोग का ये कहना है, मेरी बातचीत हो रही थी अभी थोड़ी देर पहले, तो इनका ये कहना था कि हमारी तैयारी लगभग पूरी हो चुकी है और शाम से पहले
जो है हम अभी 1-2 घंटे में रावण और मेघनाथ दोनों बिल्कुल, के तो पुतलों ऐसे को में अब यही देखा जा रहा है कि सारी तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी है और कार्यक्रम से पहले जो बची हुई तैयारियां हैं उसको भी पूरा कर लिया जाएगा। ऐसे में साथ के साथ जो लोग वहां पर पहुंच रहे हैं वो भी काफी ज्यादा उत्साहित। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया अमृतांशी तमाम जानकारी देने के लिए, बहुत शुक्रिया नीलेश तमाम जानकारी देने के लिए। पूरे देश में आज अधर्म पर धर्म की जीत का प्रतीक माने जाने वाले विजयदशमी का त्योहार धूमधाम से मनाया जा रहा है। मध्य प्रदेश के आगर मालवा में 51 फीट ऊंचे रावण के पुतले का दहन किया जाएगा। बता दें कि इस रावण को बनाने में 15 दिन से ज्यादा का समय लगा है और इसके लिए खासतौर से उत्तर प्रदेश से कारीगर बुलाए गए थे। तो आइए देखते हैं मौके से एनडीटीवी की रिपोर्ट। हिंदू मान्यताओं के हिसाब से शक्ति की प्रतीक के रूप में जो दुर्गा पूजा की जाती है, नवरात्र का त्यौहार वो समाप्त हो चुका है और आज है दशहरे का पर्व, यानी वो दिन जिस दिन बुराई का अंत होता है। मैं आज आगर मालवा में मौजूद हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ पे दशहरा मैदान में ये 51 फीट ऊंचा रावण यहाँ पर बनाया गया है दहन के लिए, जिसमें 10 मुंह आपको साफ साफ दिखाई दे रहे होंगे। आप देख सके अगर इसके हाथ में तलवार भी दी गई है और जब ये शाम को जब इसका दहन होगा इसके पहले ये तलवार हिलती हुई नजर आएगी। और एक तरफ आप देख रहे होंगे जो ढाल है बनी है, तीर उसमें लगा है, यानी कि वो उसके ऊपर जो प्रहार होंगे उसको बचाव का ये प्रतीक दिखाई दे रहा है। और ये जो 51 फीट का जो रावण है, यहाँ पर जो पूरी व्यवस्थाएं हैं नगर पालिका परिषद के द्वारा की जा सकती है। मैं अभी जो मौजूद है ये दशहरा मैदान है, आप देख सकते हैं यहाँ पे पूरा स्टेडियम ग्राउंड, लगभग 25,000 लोग यहाँ पर इस मैदान के अंदर और बाहर के जो हिस्से वो लोग यहाँ जमा होंगे और जो बुराई का प्रतीक रावण जब यहाँ जलेगा उन सबके उस चीज़ के साक्षी बनेंगे। हमारे साथ मौजूद है यहाँ पे नगर पालिका के अध्यक्ष नीलेश पटेल, काफ़ी युवा सोच के और प्रगतिशील माने जाते हैं। नीलेश जी, आप बताइए किस तरह का प्रबंधन है और क्या क्या होने वाला है? मैं सबसे पहले तो हमारे आगर नगर की जनता को विजयादशमी के इस पावन पर्व पर अन्याय पर न्याय एवं अहंकार पर विनम्रता के इस विजय पर्व पर, विजयादशमी के पर्व पर मैं आगर नगर की 50,000 जनता को बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। ये हमारे नगर पालिका की ओर से 51 फीट का रावण का ये पुतला बनाया गया है और यहाँ पर लाइट की व्यवस्था की गई है, डीजे लगेगा, साउंड सिस्टम लगेगा, रास्ते सब बनाए गए हैं और बैरिकेड्स लगाए गए हैं, फटाकों की व्यवस्था की गई, बढ़िया रंगारंग आतिशबाजी होगी। बिल्कुल, शाम को जब रावण दहन होगा उसके पश्चात पूर्व यहाँ पे रंगारंग आतिशबाजी की जाएगी। और यहाँ नगर की जनता से मैं अपील करना चाहता हूँ कि सब अच्छी संख्या में यहाँ पर उपस्थित हों और ये पुतला दहन का कार्यक्रम देखें। बताइए कि ये जो इलाका है, सामने वाला जो गेट दिख रहा है, इधर से राम बारात जो होते हैं परंपरागत रूप से आती है, राम बारात आने के बाद क्या होता है यहाँ पे, क्या परंपरा है सामान्य? राम बारात आइए, मालीपुरा के हमारे वसूली पटेल हैं, वो परंपरागत अनादिकाल से उनकी वहाँ से राम बारात यहाँ आती है और राम बारात यहाँ आने के बाद यहाँ बजरंग बली परिक्रमा करते हैं और यहाँ राम भगवान के द्वारा यहाँ पे तीर कमान के माध्यम से इस रावण दहन का पुतले का दहन किया जाएगा। 51 फीट का रावण जो दिख रहा है आपको यहाँ पे, हमारे दर्शक अगर देख सके तो काफी लंबा है, लेकिन आसपास इलाके में इतना बड़ा पुतला कहीं नहीं है। किस तरह से इसको बनवाया गया, कहाँ से कारीगर बुलाए गए थे, कितना वक्त लगा इसको? इसके बारे में मैं आपको एक जानकारी बताना चाहता हूँ कि आज से 2006-7 में मेरी माताजी जब नगर पालिका अध्यक्ष थी, या जब रावण दहन का कार्यक्रम एक चंदे के माध्यम से किया जाता था, हमने नगर पालिका परिषद के माध्यम से उस वक्त एक ठहराव प्रस्ताव पास किया और इस नगर पालिका के माध्यम से इस कार्य को संपन्न कराने का प्रस्ताव पास किया और 51 फीट का रावण यहाँ पे आगरा के कलाकार यूपी से आए हैं बनाने वाले, उनके द्वारा इस पुतले को बनाया गया है। और रायपुर में पुलिस की अनोखी पहल देखने को मिली है। यहां विजयदशमी के मौके पर पुलिस ने साइबर रावण का पुतला लगाया है। दरअसल लोगों को ऑनलाइन साइबर फ्रॉड के बारे में जागरूक करने के लिए पुलिस ने यह अनोखी पहल शुरू की है। रावण को आवाज भी दी गई और रावण के 10 सिरों को 10 तरीके के साइबर फ्रॉड की तरह दिखाया गया है। पूरे देश में दशहरा त्यौहार की धूम है। दशहरे को लेकर अलग ही उत्साह लोगों में देखने को मिलता है और जगह जगह रावण के पुतले जलाए जाते हैं। रावण के पुतले को बुराई के प्रतीक के तौर पर माना जाता है और इसीलिए पूरा एक मैसेज देने की कोशिश की जाती है कि बुराई का अंत होना तय है। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में रावण के पुतले को लेकर एक अलग ही तरह का मामला सामने आया है। रायपुर पुलिस ने साइबर ठगी से बचने के लिए रावण का एक पुतला तैयार किया है, जिसे साइबर फ्रॉड नाम दिया गया है और तुम्हारी अज्ञानता मेरी ताकत, ये एक स्लोगन दिया गया है और मैं हूँ साइबर रावण, ये बताते हुए रावण का पुतला बनाया गया है। और आप देख सक रहे होंगे कि जो रावण की 10 मुंडी हैं, जो 10 सिर हैं, उस पर अलग अलग फ्रॉड को भी दिखाया गया है, जैसे कि टेलीग्राम लाइक एंड शेयर टास्क फ्रॉड, ये पहले एक मुंडी पे दिखाया गया है। जैसा कि आप जानते हैं कि तरह तरह के मैसेज
लिंक टेलीग्राम जो ऐप है उस पर आते हैं, उसमें लाइक और शेयर करने के नाम पर क्लिक करने कहा जाता है और जैसे ही क्लिक किया जाता है वैसे ही आपके अकाउंट से पैसे कट जाते हैं। इसके बाद दूसरा है OLX आर्मी फ्रॉड, यानी कि इसमें OLX के माध्यम से अलग अलग चीज़ें बेचने का जो दावा किया जाता है उसमें अगर आप लिंक क्लिक करते हैं तो उसमें ठगी हो जाती है, आपके पैसे कट जाते हैं। तीसरा दिया है लोन ऐप फ्रॉड, आपको सस्ते दर पर लोन देने का वादा या तत्काल लोन बिना कागज के लोन देने के वादे किए जाते हैं और उसके बाद जैसे ही आप लिंक को क्लिक करते हैं लोन के आपके अकाउंट से पैसे कट जाते हैं। इसके अलावा है आप देखेंगे साइबर ऑनलाइन फ्रॉड, यानी कि ऑनलाइन तरीके से आपको किसी तरह से आपके से कांटेक्ट करेंगे ठग और साइबर ठग, और उसके बाद कोई मैसेज या कोई ऐसा लिंक रहेगा जिसको आपको सिर्फ क्लिक करते ही आपके अकाउंट से पैसे कट जाएंगे, या लैपटॉप या अन्य माध्यमों में जब आप सर्चिंग कर रहे हैं उसके द्वारा गूगल पे कोई साइट सर्च करते हैं और उसके माध्यम से आपके साथ फ्रॉड हो जाता है। ये एक है। इसके अलावा जो मुंडी है उसमें सेक्सटॉर्शन न्यूड वीडियो कॉल फ्रॉड है। ये एक बड़ा मामला है। बता दें कि पिछले लगभग 1.5-2 सालों से पूरे देश में सेक्सटॉर्शन का जो मामला है वो लगातार सामने आ रहा है। इसमें आपके पास अचानक ही वीडियो कॉल आएगा और सामने से कोई आपके अपोजिट सेक्स वाला न्यूड रहेगा और जैसे ही आप फ़ोन कट भी करते हैं तत्काल तब भी कुछ सेकंड का स्क्रीन रिकॉर्डर ऑन रहता है उनका और स्क्रीन पर आपकी वीडियो आ जाती है। फिर उसके बाद आपको एक तरह से ब्लैकमेल किया जाता है और आपके वीडियो को सार्वजनिक करने की धमकी देकर उससे आपसे पैसे वसूले जाते हैं। तो इस तरह के ठग से बचने के लिए भी एक जानकारी दी गई है। इसके अलावा है व्हाट्सअप डीपी फ्रॉड, व्हाट्सअप में डीपी लगाने या उसको लेकर ऑनलाइन फ्रॉड हो रहे हैं, उस पर भी उसको लेकर जागरूक करने का प्रयास किया गया है। इंश्योरेंस फ्रॉड है, आपको सस्ते दर पर इंश्योरेंस कराना, जैसे कि हेल्थ इंश्योरेंस, गाड़ी का इंश्योरेंस, कार बाइक का इंश्योरेंस या फिर तरह तरह के जो मोबाइल हैं उनके महंगे मोबाइलों के इंश्योरेंस, इसके नाम पर सस्ते दर पर कराने का झांसा दिया जाता है और उसके बाद आपसे फ्रॉड किया जाता है। उससे भी बचने के लिए जागरूक करने की कोशिश जो है वो रायपुर पुलिस ने किया है। इसके अलावा है अननोन लिंक फ्रॉड, ये सबसे बड़ी समस्या आज के डेट में है। आपके व्हाट्सएप पर या फिर दूसरे भी जो मोबाइल ऐप हैं उस पर एक लिंक आता है और आप गलती से भी क्लिक कर देते हैं तो पता चलता है आपके मोबाइल अकाउंट से पैसे कट गए। उससे बचने के लिए भी जागरूक करने की कोशिश एक पुलिस विभाग ने किया है। इसके अलावा कस्टमर केयर आप बता दें कि आज जितने भी आप संसाधन यूज़ करते हैं सबका अपना एक कस्टमर केयर होता है, चाहे वो आपका कार हो, आपके मोबाइल हो, आपके मोबाइल का सिम फ़ोन हो या फिर आप कोई महंगी वस्तुएं यूज़ कर रहे हैं, कहीं ना कहीं कस्टमर केयर से आप टच में रहते हैं और कस्टमर केयर के नाम पर एक कॉल आता है आपके पास और फिर आपसे ठगी कर ली जाती है, कुछ भी OTP मांगकर या फिर कुछ ऐसे है। OTP का भी जिक्र किया हुआ है कि OTP आप किसी से शेयर ना करें। कुछ पुलिस अधिकारी विभाग से जुड़े लोग भी हमारे साथ हैं, हम कोशिश करेंगे कि उनसे बातचीत करते हैं। एक नए तरह का प्रयोग आपने किया है, पहले नाम और थोड़ा सा जानकारी आप अपने बारे में दे दें, फिर बताएं कि ये प्रयोग करने की जरूरत क्यों पड़ी। मैं साइबर सेल से हूँ। ये अभियान चलाया जा रहा है साइबर फ्रॉड से बचने के लिए। साइबर जागरूकता ही एक उपाय है जो साइबर रावण को खत्म कर सकता है। इसके साथ में लोग जागरूक होंगे, जागरूक होने के बाद उनको ये सब देखेंगे, देखने के बाद जागरूक होने के और ये लॉटरी का जैसे कोई लॉटरी फंस गई आपकी, कोई फर्जी बैंक अधिकारी बन के आपसे फ़ोन फ्रॉड करता है और खरीदी बिक्री के नाम से विज्ञापन देकर फ्रॉड करता है। तो रायपुर में इस तरह के मामले लगातार सामने आ रहे हैं क्या? आप लोग को जरूरत क्यों पड़ी इस तरह से जागरूक करने की? नहीं, जागरूक नए तरीके अपना रहे हैं उन लोग, ठग नए तरीके अपना रहे हैं। उससे बचने के लिए ये सब जनता को बताया जा रहा है। चलिए, मतलब ये कुल मिलाकर जनता को जागरूक करने का काम साइबर सेल जो है पुलिस की वो करने की कोशिश कर रही है। ये जो आप पुतला देख रहे हैं ये शहर के अलग अलग चौक चौराहों पर लगाया जा रहा है। अभी रायपुर के जय स्तंभ चौक पर है और इसके अलावा जो भी ऐसे पब्लिक गैदरिंग की जगह है वहाँ पर ऐसे इस तरह के पुतले जो हैं वो रायपुर पुलिस द्वारा लगाए जा रहे हैं। अब देखने वाली बात ये है कि इस तरह के जो जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है उसका कितना असर देखने को मिलता है लोगों में और कितना जागरूक होते हैं। रायपुर से कैमरा साथी प्रवीण साहू के साथ नीलेश त्रिपाठी, NDTV इंडिया। और चलिए इसी के साथ हमारे खास कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। खबरों के लिए देखते रहिए NDTV मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।